जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे नाग पंचमी व्रत से जुड़ी महाभारत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। तक्षक नाग प्रमुख नागों में से एक था। यह बड़ा ही भयंकर नाग है। तो आइए जानते हैं कि क्यों राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने मार दिया। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन में ध्यान होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिनकी उसके काटने से मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब समीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उनकी मृत्यु हो जाने से राज का बड़ा ही नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। समीक को बड़ा ही पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि समीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बताने लगे कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दिया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि समीक अपने पुत्र श्रृंगी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन। यह सुनकर रानी रोने लगती हैं। समीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे वह तुम्हें सद्मार्ग दिखाएं। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब राजा परीक्षित रात्र में ही अपने गुरु के पास पहुँचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता। कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन से अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उनकी कृपा और दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन करो। उसी से उसके श्रवण मात्र से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें ये कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक सुखदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जात का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों को स्तुत करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरी में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ऐसे समय माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उन्हें एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा।
बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कद्रु और कश्यप के पुत्र बास्की की बहन देवी मनसा ने नागों के रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कार बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। अब आइए सुनते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र वाली, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखा। बोली, भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना हो मांग ले। बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बना। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बहुत ही जल गया। यह देखकर सर्प की माता बड़ी क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने से वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसे घर से विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी। कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी की और सुनी, और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का यह हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, वह उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन
धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं दी पुरस्कार में, और छोटी वह हार अपने साथ लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। ये थी नाग पंचमी व्रत की पौराणिक कथाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।